जिंदाबाद। हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की जिंदाबाद, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर बहुत बताइए भाई साहब। भाई साहब राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। जीत गया 5 लाख वोटों में। वही होगा नीरज भाई साहब, हो जाएगा भाई साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। अरे रुक जा भाई प्लीज।
आपके लोकप्रिय नेता मुद्दा को बांध चुके हैं। आप सबको अभिवादन कर रहे हैं। हमने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुरुक्षेत्र से हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी से काम वाकई अपना संक्षेप में अपना संबोधन करेंगे। श्री अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के लोग हमारे सबके नेता प्रतिपक्ष पूर्व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू नेता जी, आपके भूपेंद्र हुड्डा जी, मुख्य उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज अपने नाड में भूपेंद्र हुड्डा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, बच्चों, हम शुभकामनाएं करते हैं अपने अजीत भूपेंद्र हुड्डा को, जिन्होंने आज नामांकन पत्र भरकर इस लोकसभा लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। यह चुनाव भारत सरकार बदलने में पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मैं तो बहुत की बात कहते अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने एक ही बात कहना साढ़े 9 साल तक हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो इतने घमंड से रहे थे कि कोई उनके पास आता था कि मेरी बात से वो उनके लक्ष्य जा सकते। जब वो किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे झंडे उठाओ, तो साथियों वो मुख्यमंत्री चेहरा बदलकर आपको धोखा देने के लिए आए हैं। परंतु हम मनोरंजन को कहना चाहते हैं कि ये जनसभा हरियाणा प्रदेश की जनता चेहरा नहीं सरकार बदलना चाहती है और सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा प्रदेश के अंदर आने जा रही है। आप तुम्हें हमारी मीटिंग में जगजीत सिंह मलिक, ललित नागर जी और सभी नेता हमारे मुद्दे में हैं। अब मैं हमारे सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार महाराज जी, उनको अनुरोध करूंगा कि आप अपना संदेश दीजिए। कांग्रेस पार्टी सभी संवादित कांग्रेस के विधायकगण
कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण रोहतक की सम्मानित जनता, मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे युवा नेता जितेंद्र हुड्डा और हरियाणा मुख्यमंत्री जितेंद्र जी की आवाज गूंजेगी, हरियाणा का भविष्य दिखाई देगा। मैं पुनः आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक सतपाल ब्रह्मचारी को ब्राह्मण वर्ग से टिकट दिया है। मैं सभी सम्मानित ब्राह्मण जनों में कहना चाहता हूँ, ये भविष्य ब्राह्मणों को भी कांग्रेस में सुरक्षित अधिकार रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। साथियों, ऐसा नेता छत्तीस बिरादरी का होगा, माननीय जितेंद्र हुड्डा से बढ़िया नहीं हो सकता। आपके सामने है, पुनः अपील करता हूँ, सारे भारत में रिकॉर्ड मतों पर जिता के श्री जितेंद्र हुड्डा जी को भारतीय लोकसभा में भेजेंगे, ऐसा मेरा मानना है। छत्तीस बिरादरी अगर नेता अगर हरियाणा में है तो उसका नाम भाई जितेंद्र हुड्डा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान की मदद होगी, सरकारी का हित सुनिश्चित रहेगा और गरीब गरीबों का काम चलेगा। आज हरियाणा में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, आप जवानों की बात सुनिए, कल भी धमकियां आ रही थी और ये धमकियां केवल श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री थे और आने वाले चरण में भारत के नेता बनेंगे। आदिवासी पूरे भारत में नंबर 1 से जिताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सम्मानित साथियों, जब सभी पक्ष चुनाव लगा आप मेरा भी साथ देगा और भाई प्रणाम करता हूँ और अपील करता हूँ, ये कार्ड बना दीजिए, फिर हरियाणा का भविष्य देखिए। हरियाणा का भविष्य जितेंद्र हुड्डा है, याद रखना चाहिए। आपके पास हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, एक रिकॉर्ड बना दो, फिर हरियाणा देखो। जैसे मैंने 10 साल के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 आता था, आज हरियाणा का नंबर कहाँ चला गया? आपके दोस्तों इन भावनाओं के साथ मैं सभी तालाबों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमने बहुत ही सम्मानित आदरणीय नेता गांधी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संदेश देंगे। हरियाणा प्रदेश के जन जन के नेता, आपके अपने हरियाणा के भविष्य के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रधान उदय भान जी, भाई डॉक्टर नितिन प्रधान जी और आपके अपने, आपके भाई, आपका बेटा, आपका खून और आप सभी
युवाओं की बात करना चाहूंगा। पुलवामा में शहीद हुए उसी हमारे बहनों के मंगलसूत्र का क्या हुआ? आपने सोचा? जो RDX साल से पता नहीं चल पाया कि 400 किलो RDX कहां से आया। 7.5 किसान चले गए, आपने उनको मार दिया। उनके पीछे माताओं बहनों के मंगलसूत्र का क्या हुआ वो आपने नहीं सोचा। और आप बात करते हैं मंगलसूत्र की, और साथियों अब तो मोदी जी भैंस की ओर बात करने लगे। वो कहते हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस भी ले जाएगी। तो ये हालत है प्रधानमंत्री की। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान में अमीन का मोरिया बुला दिए जम गया, अब तक भी इसकी समाचार आ रहे हैं। और हरियाणा के एडवांस में समाचार चल रहे हैं, यहाँ भी इनका पार्टियां साफ है, गांव में लोग नहीं घुसने दे रहे हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं देख रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। उनका दिया हुआ संविधान इस देश को मिला है, गरीब को, मजदूर को। तो आज जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन दोनों हाथ उठाकर उन लोगों को बदलने का काम आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे राजस्थान से विपक्ष के नेता अपोजिशन लीडर, अब मैं हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी संबोधित करेंगे। चौधरी उदय भान जिंदाबाद। चौधरी उदय भान। चौधरी उदय भान। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान कांग्रेस विधान दल के नेता आदरणीय श्री टीकाराम कर्मचारी जी, मेरे सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के सभी सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपका जोश और उत्साह जो उमंग है, इसको सहेज करके रखना है। 25 तारीख को इम्तिहान है आपका। 25 तारीख को इम्तिहान है कि इस देश नरेंद्र मोदी सपने पाले हुए हैं, इस हिंदुस्तान के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने के लिए, जो इस देश को प्रजातंत्र को कुचलने के लिए जो सपना सजे हुए हैं, इस देश की जनता के साथ में तरह तरह से विश्वासघात करने का काम किया है। यहाँ पर अग्निवीर जैसी योजना लेकर गए ये लोग, किसान
750 किसानों को प्राणों के बलिदान को भी याद नहीं किया और उनका आज तक की बात को नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि किसानों को 5 न्याय MSP की गारंटी और साथ में स्वामी और सभी जो किसानों का और मजदूरों का गरीबों का किसानों का कर्जा माफी से कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र के जरिए पढ़े लिखे नौजवानों को 1 लाख रुपए साल के हिसाब से उनको प्रशिक्षण करने में दिया जाएगा। 30 लाख केंद्र में सरकारी पक्की नौकरियां देने का काम किया जाएगा और युवाओं को आश्वस्त किया है कि किसी का भी पर्चा लीक नहीं होगा। इसी तरह से नारी न्याय के लिए जो गरीब एक परिवार में महिला को 1 लाख रुपए साल का देने का निर्णय कांग्रेस पार्टी न्याय देते हुए जो और साथ में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर उन सबकी तनख्वाह डबल करने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी 14 लाख आंगनबाड़ी वर्कर नए भर्ती करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में ऐलान किया है कि हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन के साथ पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे और महिलाओं के लिए सविताबाई फूले के नाम से हर जिले में हॉस्टल बनाने का काम किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है कि गरीब आदमियों को जो राशन मिलता है उस राशन में जैसे पहले कांग्रेस पार्टी राशन के साथ साथ दाल भी देगी, मिट्टी का तेल भी, सरसों का तेल भी देने का काम करेगी और साथ में चीनी भी देने का काम करेगी। तो राशन में पूरी तरह से गरीबों को दिया जाएगा। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ गर्मी में धक्का बहुत परेशान है। आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आने वाली 25 को आपके रिजल्ट की तरफ सारे हरियाणा की नजर है। आपको हरियाणा में रिकॉर्ड कायम करना है, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर आपने रिकॉर्ड कायम करना है। भूपेंद्र हुड्डा जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का रिकॉर्ड रोहतक के नाम होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बहुत बड़ी घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ। रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर अनिल जी आज विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उदय जी उनके पत्ता के कांग्रेस में सम्मानित करेंगे, उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। आज हमारे मध्य में जैब ठेकेदार जी पार्षद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बोर्ड से हैं वो विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। चौधरी उदय भान उनको पटका देकर पटका बनाकर स्वागत करेंगे। हमारे मध्य में किशन शेरावत जी जो हमारे पार्षद हैं और बहुत बड़े बैकवर्ड के नेता हैं, उनको भी वो कांग्रेस में विधिवत रूप से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उदय भान जी से इस बात का अनुमोदन करूंगा। तीनों पार्षद आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए और कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए आपके मध्य में आए हैं। हम इनका कांग्रेस में इनका स्वागत करते हैं। उनका वो तो एक घर वापिस आए हैं, डेपुटेशन पे थी, घर वापिस आए हैं। अब इनको तन मन धन से पूरा चुनाव दे रहे हैं। डिप्टी मेयर ने भी और दोनों पार्टियों ने इनका पार्टी का इनका स्वागत करते हैं। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनिल कुमार, मैं जो साथी जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और हमारे इस संघर्ष में लड़ाई में शामिल हुए हैं, हमारे डिप्टी मेयर अनिल कुमार जी और उनके साथ जो पार्षद हमारे साथी हैं,
कृष्ण कुमार जी, जय भगवान जी और जो साथी जो शामिल हुए हैं उन सबका प्रदेश कांग्रेस से हार्दिक उनका स्वागत करता हूं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उनको पूरा पार्टी में मान सम्मान मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं हिंद सॉरी आप कैंडिडेट है ना, इसलिए आपको बाद में बुलाना था। आपके बाद में आप कैंडिडेट है ना। अब मैं आपके युवा नेता जिनसे आप प्यार करते हैं, लाखों से जिताना है भाई। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करेंगे। राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय आपके हमारे सबके नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हमारे बीच में विशेष रूप से राजस्थान से पहुंचे, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के वहाँ के नेता हैं और विशेष रूप से आप अपने पहुँचे हैं। रोहतक भी उनका घर है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे भाई टीकाराम जूली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन गीता भोकल जी विधायक। ये एम्बुलेंस तो जगह देना भाई, जो एम्बुलेंस आ रही है सभी साथी इस बात का ध्यान दें कि एम्बुलेंस को हमारे विधायक और बहुत ही वरिष्ठ हरियाणा के डॉक्टर रघबीर कादियान जी, हमारी विधायक बहन गीता भोकल जी, हमारे आदरणीय विधायक जगबीर मलिक जी, आदरणीय विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय विधायक हमारी शकुंतला खटक जी, हमारे आदरणीय आनंद सिंह डांगी जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय विधायक कुलदीप वत्स जी, आदरणीय विधायक राजेंद्र जून जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी, सुरेंद्र पवार जी, आदरणीय हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, विधायक मेवा सिंह जी, विधायक इंदुराज नरवाल जी, विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई जगदीश यादव जी, हमारे विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे विधायक जो राजस्थान से चल के आए हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। भाई अभिमन्यु पुनिया जी हमारे आज स्पेशली पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत बोल नहीं पाए लेकिन उनका धन्यवाद करते, राजस्थान से चल के आए हैं। हमारे कैंडिडेट सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी, पूर्व विधायक प्रताप गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुभाष बत्रा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज मई की इस गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर से इस गर्मी में खड़े हैं, लाजमी है कि बीजेपी को ज्यादा तो चलेगा। हमारे पूर्व विधायक ललित नागर जी भी पहुंचे हैं, उनका भी नाम नहीं आ पाया था, लाजमी है। ये जो चुनाव है, ये कई चीजों का फैसला करने का चुनाव, हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने का चुनाव, हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव।
रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश में विकास के मानचित्र पर आगे बढ़ाने का चुनाव, देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव, आपके और हमारे भविष्य को बचाने का ये चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात तो फैसला उम्मीदवारों का होता है। जब 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो आपस में उनमें तुलना करने का, आकलन करने के 2 पैमाने होते हैं, काम और उसका आचरण। आपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जब मुझे मौका दिया था, उस समय रोहतक को, लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने काम किए वो भी आपके आगे हैं। इतने वर्षों का मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर काम और आचरण की कसौटी पे मैं खरा उतरूं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पहला चुनाव है, पहला चुनाव है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद, पीछे आवाज आ रही है, और आपका जो आशीर्वाद है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। देश में मैं आपके मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा। यहां से जब आपके आशीर्वाद से, जिस दिन आपके आशीर्वाद से यहां से नतीजा आएगा, वो नतीजा हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम भी यहां पे करेगा। मैं क्या करना चाहता हूं, हमारे बीच में बहुत से हमारे पूर्व विधायक और जो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, विजेंद्र कादियान, बहुत से, किसी का नाम लेगा तो बाद में ले लेंगे। और हमारे सहयोगी दल, हमारे आम आदमी पार्टी के लवलीन टुटेजा जी भी आम आदमी पार्टी से पहुंचे हैं, और सीपीएम से जगमती सांगवान जी भी यहाँ पे पहुंची है। तो हम अपने सहयोगी दलों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, नहीं तो क्या होता है कि विपक्ष का उम्मीदवार तो ये कहता है कि मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, और सत्ता पक्ष का उम्मीदवार अपने काम बताता है कि ये काम किए, आप मेरा साथ दो, और विपक्ष वाला कहता है कि आप मेरा साथ दोगे तो मैं ये करूंगा। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, जो 5 साल यहां सांसद रहे, वो तो अपना कुछ काम बता नहीं रहे, क्यों कुछ काम किया नहीं, लोगों के बीच में गए नहीं, और हम अपना काम बता रहे हैं। हम अपना काम बताकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहतक की क्या तस्वीर थी लोकसभा क्षेत्र की, जब आपने यहां पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, आपने मुझे यहां से मौका दिया। अपने कार्यकाल में हमने पूरे क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में अब हम अपने काम गिनवाएंगे, थोड़ा रिपोर्ट कार्ड है, काम गिनवाएंगे, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किए उनसे तुलना करना आपके लिए आसान हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उस समय 250 से ज्यादा नए शिक्षा के सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए, जिसमें 200 से ज्यादा स्कूल, नए स्कूल बनाए गए, और 50 से ज्यादा उच्च शिक्षा में आईआईटी, एक्सटेंशन सेंटर, आईआईएम, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, पंडित भगवदयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, न्यूक्लियर साइंस विश्वविद्यालय आदि 250 शिक्षा के संस्थान बने। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कितने बनाए हैं? स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से, चाहे वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, एम्स का बादशाह 2 परिसर हो, 4 नए सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल हो, गांव और शहर में पीएचसी, सीएचसी मिलाकर 68 रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय अस्पताल बने। 2 थर्मल के कारखाने बिजली पूर्ति के लिए लगाए गए, और सड़कों में जो मेरा कार्यकाल था उस समय 12 नए राष्ट्रीय राजमार्ग 1080 किलोमीटर के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नोटिफाई हुए।
और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की लगभग 1000 किलोमीटर की सड़कें अपने क्षेत्र में आई। रेल और मेट्रो के क्षेत्र में बहादुरगढ़ मेट्रो आई तो झज्जर रेवाड़ी तक रेल की लाइन गई, और दूसरी रेल की लाइन जो हमारे समय मंजूर हुई, जो काम शुरू कराया, रोहतक महम हासी रेल की लाइन। इसी प्रकार से उद्योग, 3 औद्योगिक क्षेत्र लगे, आईएमटी रोहतक, एमईटी झज्जर, फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़, और 30 से ज्यादा बड़े उद्योग जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसिन, जेके सीमेंट आदि ये उद्योग आए 17 शहरों में और कस्बों में। उस समय बाईपास बने जो पहले बाईपास नहीं थे, बहादुरगढ़ का बाईपास, सापला का बाईपास, रोहतक का बाईपास, कलानौर का बाईपास, महम का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, कोसली का बाईपास, छारा का बाईपास। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनके कार्यकाल में ये हम नहीं कहते 68 अस्पताल बने, हम नहीं कहते इतने स्कूल कॉलेज बने, एक भी कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल, किसी एक शहर का नया बाईपास, कोई 1 इंच मेट्रो का खंभा, कोई 1 इंच नई रेल की लाइन की मंजूरी, कोई एक काम ये बताएं जो इन्होंने किया हो। हम अपने काम बता रहे हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। अगर आपने काम नहीं किया, मैं देख रहा था यहाँ के उम्मीदवार अभी कल जब नामांकन आता तो पहली बार उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए मांग रखी, नहीं तो मांग भी नहीं रखते थे, मांग रखी कि सैनिक स्कूल बनाया जाए। राजनाथ सिंह जी आए थे, अरे क्या उम्मीद आपसे करी जाए, सैनिकों को तो आपने अग्निवीर बना दिया, और अब सैनिक स्कूल की मांग। 5 साल तक तो आपने कुछ कहा नहीं, 5 साल तक तो कुछ काम कराया नहीं, कोई एक कॉलेज, अस्पताल, स्कूल नहीं बता सकते। बीजेपी का कार्यालय जरूर दिखा सकते हैं कि ये विकास कार्य हमने यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय बनाया। जैसा कार्यालय बनाया बीजेपी का, वैसा ही कोई 1-2 और इमारत बन जाती, लोगों के जो काम में आती, तो मैं समझता हूं इनका सार्थक कार्यकाल रहता। तो काम भी आपके आगे है, आचरण भी आपके आगे है, और हरियाणा की परिस्थिति भी आपके आगे, देश की परिस्थिति भी आगे। लड़ाई लड़ रहे हैं आज देश में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमंड काफी बढ़ गया है, और वो इतना बड़ा घमंड हो गया है कि बाबा साहब से ऊपर अपने आप को मानने लग गए। कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि संविधान तोड़ेंगे। ये नारे भी अपने लिए देते हैं। 75 पार का नारा भी किसी और के लिए नहीं था, बीजेपी वालों खुद के लिए था कि 75 पार एमएलए आएंगे। उसकी हवा निकल गई हरियाणा में, 40 पे सुई रुकी थी पिछली बार। 400 पार का नारा भी ये अपने लिए दे रहे हैं। 400 पार हमारे नारे हैं लोगों के लिए, ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000। ये अपने लिए दे रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब संविधान बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं चेतावनी देकर, भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा, अनंत कुमार हेगड़े जो मेरे साथ सांसद थे लोकसभा में, बेंगलुरु से उनका बयान आया, मैंने देखा मोहन भागवत जी का बयान आया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये वो संविधान है जिसने देश की नींव रखी और देश आगे बढ़ा। जो ये कहते हैं 75 साल में क्या हुआ, 75 साल का पहला काम संविधान बना, और जिस संविधान के आधार पर देश आगे बढ़ा, दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की पहचान बनी, ये वो संविधान है जिसको बनाने की निर्माती सभा में बाबा साहब के साथ हमारे इलाके के हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी को भी उस सभा में अपना योगदान देने का अवसर मिला। ये वो संविधान है जो बाबा साहब के दस्तखत जिस संविधान पे अंकित हैं, और उसी क्रम में स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान में अंकित हैं। इस सब से बीजेपी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक वो देश की स्वतंत्रता संग्राम के संस्कार, संविधान को बनाने के वो संस्कार आज हमारी रगों में आज दौड़ रहे हैं, आप जोर लगा लो। संविधान को आप तोड़ने की बात कर रहे हो, संविधान तोड़ोगे, संविधान को तो हम आंच नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपका घमंड तोड़ेंगे। आज मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं।
आदरणीय हमारे कॉमरेड इंद्रजीत जी भी पहुंचे हैं। तो भाई कॉमरेड हमारे बहुत आदरणीय हैं, अंकल हैं, लेकिन हम उनको लाल सलाम कहेंगे, लाल सलाम। तो ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये हरियाणा को बचाने का चुनाव है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे महंगाई आज हरियाणा में। आज हरियाणा को विकास से की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई है। आज ऐसी सरकार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने प्रताड़ित किया ना हो। किसान आंदोलन आया तो किसानों पे जुल्म ढाया इस सरकार ने। जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज किया इस सरकार ने। जब अग्निपथ योजना को वापस करने के लिए नौजवान बेरोजगार निकला तो उनको निशाने पे लिया इस सरकार ने। जब गरीब आदमी, सारी गरीब की स्कीम जब बंद हो गई, मनरेगा के मजदूर जब गए उन पे लाठीचार्ज हुआ। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार गए, उन पे लाठीचार्ज करने वाली है सरकार। जब अहीर रेजिमेंट की मांग लेकर नौजवान गुड़गांव में बैठे, उनको निशाने पर लेकर और उन पे कार्रवाई कराने वाली ये सरकार साबित हुई। जब हमारी बेटियों ने अपने लिए न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़क पे घसीटने का काम उन बेटियों करने वाली ये सरकार साबित हुई। काम कुछ किया नहीं, लेकिन अहंकार इस सरकार का ऐसा, इतना घमंड, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको निशाने पे इस सरकार ने ना लिया हो। अब हरियाणा में जब इतनी नाराजगी बढ़ गई तो बीजेपी के पास रिपोर्ट गई, तो ऐन चुनाव के समय बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। उप मुख्यमंत्री के चेहरे को तो 4-4.5 साल के बाद अग्निवीर की तरह रिटायर करा के घर भेज दिया। फर्क एक है, अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, इनने अपनी 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ और कर लिया। इतना भ्रष्टाचार किया, 5100 की पेंशन पे धोखा दिया। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे? अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। सरकार बनेगी आपकी। हरियाणा में माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कोने कोने से, आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मैं आपसे, मगर ये चुनाव, आज आप यहां पे आए हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बदलाव लाएंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इस चुनाव में। मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने जब सरकार थी तब भी आपने मुझे हर रोज आपके बीच में, आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह उस समय आपने देखा था। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को भी मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। अगर कोई मेरे से मिला और उसके मस्तिष्क पे थोड़ा तनाव देखा, मैंने किसी को टेंशन में जाते देखा, तो मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आई। मैंने सबका मान सम्मान करके, जब सत्ता में थे तब भी आपने देखा, और जब विपक्ष में थे पिछले की विकेट लुढ़की, किसी को झुका दिया, किसी को लुढ़का दिया और किसी को अपने में मिला लिया। सारे देश के विपक्ष को इन्होंने निशाने पे रखा। लेकिन फिर भी जब आपके लिए कहीं लड़ने की बात आई, कहीं अड़ने की बात आई, कहीं खड़ा होने की बात आई, तो चाहे मैं अकेला पड़ गया देश की संसद में, जब किसान के लिए बोलने की बात आई, हमारी बेटियों के लिए बोलने की बात आई, चाहे गरीब के लिए बोलने की बात आई, जब देश की संसद में खड़े होकर तानाशाह ताकतों से आंख मिलाकर आपके बेटे ने ईमानदारी से जब आपकी आवाज वहां उठाई, तो पलक भी मैंने नहीं झपकाई। आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई,
आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, अपने इलाके के विकास की लड़ाई लड़ने की बात आई, किसान, गरीब मजदूर की जब लड़ाई लड़ने की बात आई, तो आपके लिए मैं खड़ा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन अगले 3 हफ्ते में आप भी मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इनके निशाने पे हूं, मैं इनके निशाने पे हूं। वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं इनके निशाने पे क्यों हूं। मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं, पिछली बार भी इनके निशाने पे था क्योंकि यहां रोहतक लोकसभा सीट से फैसला केवल एक सांसद का फैसला नहीं, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाला ये फैसला। और मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं क्योंकि मैंने आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी। मैं इसीलिए इनके निशाने पे हूं। और ये चाहते हैं कि विपक्ष की कोई मजबूत प्रखर आवाज देश में जो इनसे सहमत ना हो, जो ईमानदारी से, सच्चाई से लड़ाई लड़े, उस आवाज को ये कुचलना चाहते, तानाशाही ताकतें। इसीलिए मैं इनके निशाने पे हूं। 10 साल तक आंख से आंख मिलाकर देश की संसद में मैंने देखा है, बड़े करीब से देखा है। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो 1-2 सांसद और थे, फिर वो जो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे शुरू में, लेकिन फिर वो भी। और पिछले 5 साल तो हरियाणा के 15 सांसदों में से 14 बीजेपी के थे। जब ये सब चल रहा था हरियाणा में, आपका बेटा अकेले जाके वहां उनसे लड़ाई लड़ रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता बल है, 2-2 सरकारें हैं चंडीगढ़ और दिल्ली में, इनके पास धन बल है जिसका ये प्रयोग करा जाएगा आपको और मुझे रोकने के लिए। इनके पास धन बल भी है, इनके पास साजिश और षड्यंत्र बल भी है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है। आपने देखा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए साम दाम दंड भेद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का नजारा मैंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आपने भी शायद चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, तंत्र बल है, साजिश बल है, मीडिया का बल भी इनके पास है। आपको पता है मीडिया भी इनकी गोद में है, इनकी जेब में है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी से, भाई 2-3 हफ्ते के लिए अखबार पढ़ने की टाल करना। 2-3 हफ्ते के लिए अखबार कम पढ़ियो भाई, और टीवी कम देखना, और अपने गांव में यही कहना कि हकीकत के आधार पर फैसला लें, तराजू पे तोल के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है। मेरे पास अगर कुछ इनसे लड़ने के लिए है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी तो नहीं छोड़ोगे। मैं कहना चाहता हूं आपसे, उसमें कमी मत छोड़ना। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र को विकास में बुलंदी पे लेके जाने के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और हर वर्ग के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, इसमें मुझे अकेला मत छोड़ना। इस लड़ाई में ये चुनाव आपको और हमको मिलकर लड़ना है, कि कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको पहुंचना है। भाई ये जो 3 हफ्ते हैं, इस 3 और पूरे हरियाणा में भी जाना होगा, पूरे हरियाणा में भी हम जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो माहौल बन रहा है। मगर आप भाई ये चुनाव, इस चुनाव में न्यू बताओ भाई, आप मैं निश्चिंत होकर आज बीजेपी का ये बिगुल बजा दूं भाई। बीजेपी के एक बार हाथ खड़ा करके सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप बहुत धन्यवाद। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अमृत करो, इंदौरा एक्सएमपी, हमारे बहुत बड़े सीपीएम के नेता कॉमरेड इंद्रजीत जी, श्री राजकुमार बाल्मीकि जी, डॉक्टर मुनिंदर शिवाज जी। और एक बात और जरूर बताना चाहता हूँ, हुड्डा साहब को और कांग्रेस को इस बात की मुबारकबाद देते हैं
कि दो चुनावी कमेटी से कांग्रेस ने टिकट ली है, एक है और यहाँ से शिवमूर्ति राजा को टिकट दी है और सिद्धार्थ सिंह को करनाल में विधानसभा की टिकट दी है। उनके लिए कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अपनी पीठ पर कोई ना बैठे, 5 दिन पहले बहुत गर्मी है और बहुत देर से बैठे हो। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीकाराम जूली जी और यहाँ से लोकसभा के हमारे उम्मीदवार अजीज दीपेंद्र जी और स्टेज पर बैठे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के व आप पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी की मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, देखो बहुत देर से धूप में खड़े हो और मैं देख रहा हूँ, मैं तो छाया में खड़ा हूँ, मेरे पसीना पूरा आ रहा था, तो पूरा पसीना आ रहा है। तो एक बात कह रहा हूँ आज, एक बात कह रहा हूँ, जो पसीना आपने लिया है ना, नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में तो लेके आएगा। आज और हमारे पड़ोस से सोनपुर से उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी जी भी हैं। इन्होंने बहुत सेवा करी है हरिद्वार में। मैं बहुत बार जब गंगा में मैं डूबा था तो भाई इनने बहुत और सतपाल जी ने दोनों मकसद है। उसका मकसद केवल एक नहीं, जो सब अपनी अपनी पार्टी खुद में समक्ष है, अलग अलग लड़ सकती थी, लेकिन सब अलायंस बन के, गठबंधन बन के लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का जो डॉक्टर अंबेडकर सामने है मेरे, जिनकी मूर्ति है, जो संविधान लिखा गया था, वो संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, आपका अधिकार बचेगा, दिन से कुछ नहीं बचेगा। ये हम ये मकसद लेके गए और देश की जनता तैयार हो गई है। मैं तो हरियाणा में घूमा हूँ, बाहर नहीं गया, लेकिन जहाँ गया हूँ बहुत जन समर्थन है। और जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है, और जैसा दीपेंद्र ने कहा, रोहतक की लोकसभा का सवाल है, ये केवल एक लोकसभा का एमपी बनाने का सवाल नहीं है। हरियाणा में लोकसभा के जो एमपी बनेंगे वो फैसला करेंगे 3 महीने के बाद, हरियाणा के चुनाव है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, सारे हरियाणा में घूमे हुए हैं, 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने, उदयबान जी ने सारा बताया, कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, न्याय पत्र, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए
रखा है, जैसे बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए साल का, बुजुर्ग महिला के लिए 1 लाख रुपए साल का, मनरेगा की मजदूरी कम से कम 400 रुपए, और किसान का MSP की गारंटी और कर्जा माफ की बात है। ये कहा है तो भाई ये तो सारी बात बता दी। ये जो है पत्र आपके पास पहुंच जाएगा, घर घर तक पहुंचाना भी है। लेकिन मैंने जैसे कहा अकेला लोकसभा का नहीं है, ये हरियाणा में सरकार बनाने का भी है। और हमने कहा कि हरियाणा में सरकार बनी तो भाई हम क्या करेंगे, 5-4 मोटी मोटी बात बता दूं, क्योंकि मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज 10 साल में इन्होंने कहां पहुंचा दिया। हम किस चीज में नंबर 1 है पूरे देश में? हम हैं बेरोजगारी में, हम हैं महंगाई में, और भाई अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी बहन बेटियों की, जो पहलवान बेटी है, जो कितना सम्मान लेकर आई थी, क्या उनसे सलूक किया, सड़कों पे बैठना पड़ा। तो ये तकलीफ है मेरे को, इस प्रदेश को बर्बादी की ओर ले गए। तो वही, लेकिन हमारे आप यहाँ से जिता के भेजोगे और लोकसभा में, तो उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी तो हम क्या करेंगे? 4-5 बात कह रहे हूँ आपको। एक तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। 100 रुपए, मतलब 500 रुपए का 100 गज के प्लॉट जो इन्होंने बंद कर दिए। हमने 4 लाख प्लॉट दिए थे, एक दिया तो बता दो, गांव का नाम बता दो, आदमी नाम बता दो, वो फिर देंगे, वो उनको देंगे। और भाई आज जो मैंने कहा बेरोजगारी में नंबर 1 है, 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है और 30 लाख केंद्र में खाली है। भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख नौकरी देंगे पक्की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस प्रकार मोटी मोटी बातें हैं, ये आप जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई। लेकिन आज मैं एक ही बात कहने आया हूं, चुनाव है और यहां से दीपेंद्र लड़ रहे हैं। मैं तो भाई इसको आपके हवाले कर आया हूं, जिताओ हराओ तब जानो, तुम लड़ोगे, ये चुनाव तुमने लड़ना है, तुम लड़ोगे इसका चुनाव। मेरी छुट्टी, मैं सारे हरियाणा में जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा मन है कि एक बार और इन तक टक्कर ले लूं। आप थोड़े कर लो, दीपेंद्र का मार्जिन सबसे ज्यादा होना चाहिए। और भाई देखो, सरकार बनानी है तो लोकसभा में कांग्रेस को जिताओ। और यहाँ पे 2 उम्मीदवार आए हैं, ये 2 उम्मीदवार जो है ना, दीपेंद्र और सतपाल ब्रह्मचारी, दोनों को भारी बहुमत से जिता के भेजो। सोनीपत में भी जाओ, इधर भी जाओ। और इतनी देर आप बैठे हो भाई, मेरे को जचगी, मेरे को यह बात जचगी कि ना तुम खाएंगे काबू के, ना मैं खाएंगे काबू के। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जनरल बैंक्वेट में कांग्रेस का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ होके जाएंगे और आप सबके लिए वहाँ पर खाना भी बना हुआ है, खाना खा के दफ्तर भी देख जाइए और दफ्तर में सबको मिलकर भी जाइए। भाई एक बात और करियो, एक बात और करियो, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ पूरे हरियाणा में कि भाई बीजेपी के और इनके उम्मीदवारों को काम में नहीं बढ़न देते ना। एक काम करो तुम, काम में तो बढ़न दो, कोई बात नहीं, हाँ जाओ, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में बढ़न दो। कोई डॉक्यूमेंट जिसको खुले कांग्रेस बोलते हैं।